भगौड़े मेहुल चौकसी को रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने आखिरकार ढूंढ निकाला। मेहुल चौकसी से पूछे सख्त सवाल। डोमिनिका जाने के सवाल पर बोला चौकसी, मेरा हुआ था अपहरण। रिपब्लिक भारत पर बोला भगोड़ा मेहुल चौकसी, मैं नीरव मोदी के संपर्क में नहीं, मैं अपने परिवार के साथ घर वापस आ गया हूं। मेहुल चौकसी ने रिपब्लिक भारत के एग्जीक्यूटिव एडिटर रिदम भारद्वाज से की बातचीत। कहा, डोमिनिका में मुझे प्रताड़ित किया गया, बारबरा ने मेरा अपहरण किया था। रिपब्लिक भारत से बात करते हुए मेहुल चौकसी ने कहा कि मैं भारतीय जांच एजेंसियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जांच में शामिल होने के लिए तैयार हूं। मुंबई में लगातार बारिश से लोगों का हाल बेहाल। तेज बारिश के चलते माया नगरी एक बार फिर से हुई पानी पानी। बारिश की वजह से मुंबई के वडाला में हुआ जल भराव। बारिश ने रोकी माया नगरी की रफ्तार। देर रात से जारी बारिश की वजह से लोग हुए परेशान। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जल जमाव ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। भारी बारिश ने मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन पर लगाया ब्रेक। तेज बारिश की वजह से ट्रेन सेवा हुई प्रभावित। पटरियों पर भरा पानी, जिसकी वजह से देरी से चल रही है लोकल ट्रेन। मुंबई में मानखुर्द रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर जल भराव की वजह से दफ्तर जाने के लिए लोगों को दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। मानखुर्द रेलवे स्टेशन के बाहर लोगों की लगी भारी भीड़। मुंबई में भारी बारिश ने बीएमसी के दावों की खोली पोल। मुंबई के गांधी बाजार में मुसीबत बनी आसमानी बारिश। जल जमाव के बीच फंसी बसें और ट्रक। दुकानदार और खरीदारी की बढ़ी मुश्किलें। मुंबई में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। हाई टाइड की भी चेतावनी जारी की गई। मुंबई में भारी बारिश लोगों के लिए लेकर आई आफत। कुर्ला में बारिश के कारण सड़कें बनी तालाब। ट्रैफिक का बुरा हाल हुआ। लोगों को आवाजाही में हो रही है बेहद दिक्कतें। मुंबई के परेल इलाके में घर और दुकानों में भारी बारिश का पानी। गाड़ियां भी पानी में डूबी नजर आईं। कर्नाटक के कई इलाकों में बारिश से बदला मौसम का मिजाज। नदियों का बढ़ा जलस्तर। बारिश के चलते तापमान में दर्ज की गई गिरावट। बिहार के दरभंगा में बाढ़ बारिश का प्रकोप। सड़क पर घुटनों तक भरा बारिश का पानी। लोगों को घरों से बाहर निकलने में भारी दिक्कतें। बिहार के दरभंगा में बने एकमी शमशान घाट के अंदर घुसा बाढ़ का पानी। बाढ़ के पानी के चलते अंतिम संस्कार के लिए लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। सड़क के किनारे किए जा रहे शव के अंतिम संस्कार। बिहार के गोपालगंज में बाढ़ से हाहाकार। कई स्कूल और कॉलेज पानी में डूबे। जरूरी सामान लाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं गांव के लोग। यूपी के गोंडा में तबाही की तस्वीरें। घाघरा के रौद्र रूप ने प्राइमरी स्कूल में मचाई तबाही। स्कूल का आधा हिस्सा नदी में बह गया। गुजरात को पीएम मोदी आज देंगे बड़ी सौगात। गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर बने 5 सितारा होटल का करेंगे उद्घाटन। अहमदाबाद में एक्वेटिक नेचर पार्क और रोबोटिक गैलरी का भी होगा उद्घाटन। गुजरात के गांधीनगर में विश्व स्तरीय सुविधाओं वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन बनकर हुआ तैयार। गांधीनगर कैपिटल स्टेशन को अपग्रेड कर विश्व स्तरीय आधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस किया गया। देश में अभी तक नहीं बना ऐसा कोई भी रेलवे स्टेशन। पीएम मोदी आज करेंगे इसका लोकार्पण। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात के गांधीनगर राजधानी और वरेथा के बीच 2 नई ट्रेनें, गांधीनगर राजधानी वाराणसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एमईएमयू सेवा ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कोरोना के हालात पर पीएम मोदी आज करेंगे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र समेत 6 राज्यों के सीएम से पीएम मोदी करेंगे चर्चा। दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ होगी ये बैठक। लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की जो बैठक है वो आज होने जा रही है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक का उद्घाटन करेंगे। बैठक में मिशन 2022 पर चर्चा होगी। दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से कार्यकारिणी सदस्य, केंद्रीय नेता और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज लखनऊ जाएंगी। लंबे अरसे बाद लखनऊ पहुंच रही हैं। यूपी प्रभारी मिशन 2022 की तैयारियों को देंगी धार। प्रियंका गांधी पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को संगठन को मजबूत करने की गुर देंगी। साथ ही विधानसभा चुनाव का घोषणा पत्र तैयार करने की कवायद शुरू करेंगी। तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव को पत्र लिखा। 2 बच्चों के ड्राफ्ट वाले कानून पर योगी मॉडल की जमकर तारीफ की। यूपी की तर्ज पर कानून लाने की मांग। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में हुआ बड़ा हादसा। गंजवा सौदा के लाल पठार में कुएं में गिरे कई लोग। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस अधिकारी की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी। एनडीआरएफ ने देर रात मलबे से निकाले 3 शव। बताया जा रहा है कि एक बच्ची कुएं में गिर गई थी, जिसे निकालने के लिए मौके पर जुटी थी लोगों की भारी भीड़ के चलते कुएं की मेड़ की मिट्टी धंस गई और वहां खड़े लोग कुएं में जा गिरे।
विदिशा हादसे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, राहत और बचाव कार्य का कर रहे हैं हम लगातार निगरानी, हादसे के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए, पीड़ितों को हर संभव चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी जारी किए गए। विदिशा हादसे पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जताया दुख, कहा कुएं में कई लोगों के गिरने की खबर से मन दुखी हुआ, ईश्वर लोगों की सुरक्षा करे। पंजाब कांग्रेस में घमासान के बीच नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली तलब किए गए, कांग्रेस आला कमान ने बुलाया दिल्ली, पंजाब कांग्रेस में मची अंदरूनी कलह के समाधान की कोशिशें लगातार जारी। लुधियाना में सिद्धू के समर्थन में लगे बैनर, लुधियाना के दुगरी में सिद्धू को बब्बर शेर बताते हुए सिद्धू और उनकी पत्नी का बैनर लगाया गया, सिद्धू के पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलें तेज। पंजाब में सुखबीर सिंह बादल ने खेला जाति कार्ड, कहा शिरोमणि अकाली दल की सरकार बनी तो होंगे 2 डिप्टी सीएम, एक दलित तो दूसरा हिंदू उप मुख्यमंत्री होगा। पंजाब में सुखबीर सिंह बादल के फैसले का हरसिमरत कौर बादल ने समर्थन किया, कहा 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के फैसले का स्वागत, पंजाब में अकाली दल ने किया है बीएसपी के साथ गठबंधन। मिशन यूपी पर अससुद्दीन ओवैसी मुस्लिम बहुल मुरादाबाद और संभल का दौरा किया, ओवैसी के साथ ओम प्रकाश राजभर ने मंच साझा नहीं किया। योगी की तारीफ करने पर ओवैसी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा हमने कोरोना में यूपी की हालात को देखा है, लाशें तैरती हुई नजर आई, ये जनता के साथ धोखा है। लखनऊ में पकड़े गए आतंकी पर बोले अससुद्दीन ओवैसी, कहा अगर बाद में कोर्ट आरोपियों को बेगुनाह करार देती है तो क्या आप सब इनसे माफी मांगेंगे। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का असदुद्दीन ओवैसी को सलाह, कहा नेताओं को आतंकियों पर बोलने से बचना चाहिए। जनसंख्या नीति कानून के सवाल पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, कहा इस कानून से महिलाओं को होगा नुकसान, कानून को महिला विरोधी कदम बताया। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार आतंकी इमरान और नासिर को लाया गया पटना, आज कोर्ट में पेश करेगी एनआईए, आज खत्म हो रही है दोनों आतंकियों की रिमांड। अलकायदा आतंकियों के मददगारों को जेल, 29 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में शकील, मुस्तकिम और मुईद भेजे गए, रिमांड के लिए एटीएस में दी अर्जी, आज होगी सुनवाई। लखनऊ के काकोरी में पकड़े गए अलकायदा के दोनों आरोपियों के मोबाइल फोरेंसिक लैब भेजे गए, डेटा एक्सपर्ट डेटा रिकवर करने में जुटे, पुलिस को बड़े खुलासे की उम्मीद। आतंकी मिनाज और मसीरुद्दीन ने मोबाइल से कई वीडियो और ईमेल डिलीट किए, इसके अलावा कई फोटोज भी मोबाइल फोन से हटाए गए हैं, फोरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। लखनऊ से गिरफ्तार आतंकियों से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूछताछ, मानव बम जैकेट रखने वाले यूसुफ से जुड़े हो सकते हैं आतंकियों के तार, आतंक का कनेक्शन खंगालने की कोशिश जारी। विस्फोट के लिए बिना रजिस्ट्रेशन वाले ई रिक्शा की तलाश में थे आतंकवादी, पकड़े गए आतंकी ई रिक्शा के जरिए लखनऊ को दहलाना चाहते थे। लखनऊ से पकड़े गए 2 आतंकियों की मदद करेगा जमीयत उलेमा ए हिंद, अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कानूनी मदद करने का ऐलान किया, कहा जांच एजेंसियां बगैर सबूत के धार्मिक पक्षपात के आधार पर करती हैं गिरफ्तारी। अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के फैसले के बाद बढ़ सकती है जमीयत उलेमा ए हिंद की मुश्किलें, मंत्री मोहसिन रजा का बयान, कहा यह हमेशा देश विरोधी गतिविधियों का करते हैं समर्थन, इस फैसले पर जल्द एक्शन लेगी जांच एजेंसी। बंगाल चुनाव में प्रचंड जीत के बाद पहली बार दिल्ली दौरे पर जाएंगी ममता, पीएम मोदी और राष्ट्रपति से कर सकती हैं मुलाकात, संसद के मानसून सत्र के दौरान दिल्ली में विपक्षी दलों के नेताओं से भी मिलेंगी ममता बनर्जी। बंगाल उपचुनाव में देरी से छिन सकती है ममता की कुर्सी, चुनाव आयोग पहुंचे टीएमसी के नेता, खाली हुई सीटों पर जल्द उपचुनाव कराने की मांग की, टीएमसी को दरअसल डर है कि अगर कोरोना महामारी की वजह से उपचुनाव में देरी हुई तो ममता को देना पड़ सकता है इस्तीफा। बंगाल की लड़ाई दिल्ली तक पहुंच गई है, टीएमसी की टीम ने चुनाव आयोग से मुलाकात की, विधानसभा की 7 खाली सीटों पर चुनाव की मांग। बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर एनएचआरसी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में सौंपे रिपोर्ट, सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कोर्ट में कहा, कोर्ट की निगरानी में एसआईटी का गठन हो, बंगाल में कानून का शासन नहीं शासन का कानून है। बंगाल हिंसा पर एनएचआरसी कमेटी की रिपोर्ट से बौखलाई ममता बनर्जी, कहा अदालत का सम्मान करे एनएचआरसी, चुनाव के बाद से हिंसा से संबंधित रिपोर्ट लीक नहीं करनी चाहिए थी। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिले एनसीपी के मुखिया शरद पवार, सीएम के वर्षा बांग्ले में दोनों दिग्गजों की हुई मुलाकात। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की, महंगाई के मुद्दे को लेकर गवर्नर से बात हुई, केंद्र के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राजभवन पहुंचे।
2024 विधानसभा चुनाव पर बोले नाना पटोले, कहा कांग्रेस पार्टी के 2024 विधानसभा चुनाव के लिए अलग स्ट्रैटेजी है, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार की केंद्र से अपील, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समय सीमा 23 जुलाई तक बढ़ाने का अनुरोध किया। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 5 जगहों पर ड्रोन देखे गए। सांबा के नंदपुर में सुरक्षा बलों ने ड्रोन पर की फायरिंग। हीरानगर सेक्टर में भी ड्रोन देखे जाने के बाद अलर्ट जारी किया गया। ड्रोन के लगातार आतंकी घटनाओं में हो रहे इस्तेमाल को लेकर विमान मंत्रालय ने ड्रोन के इस्तेमाल पर ड्राफ्ट रूल तैयार किया, लोगों से मांगे सुझाव। भारत चीन सीमा पर भारतीय वायुसेना अभ्यास कर रही है। चिनूक का हेलीकॉप्टर के जरिए भारतीय वायुसेना सीमा पर रख रही है नजर। चिनूक हेलीकॉप्टर मिलने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत में और बढ़ावा हुआ। बाज नहीं आ रहा चीन, पूर्वी लद्दाख बॉर्डर पर सेना के लिए कर रहा है स्थायी निर्माण। सिक्किम के नाकुला के पास रच रहा साजिश। राजस्थान के पोखरण पहुंचे आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे। बॉर्डर पर जवानों की तैयारियों के साथ हथियार और गोला बारूद का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे सीडीएस विपिन रावत। सीमा पार से आतंकी घुसपैठ को लेकर सेना की मुस्तैदी का जायजा लिया। सेना को मिली बड़ी कामयाबी। जम्मू कश्मीर के रिहायशी से हिजबुल का आतंकी गिरफ्तार किया गया। आतंकी के पास से हथियार गोला बारूद जब्त किए गए। राजस्थान के पोखरण से आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोपी हबीबुर रहमान को 10 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। सेना का एक जवान भी हिरासत में लिया गया। दिल्ली पुलिस ने जासूस हबीबुर रहमान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत केस दर्ज किया। स्पेशल सीपी ने बताया हवाला के जरिए आता था पैसा। सेना के सीक्रेट दस्तावेज भी जब्त किए। कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। यात्रा को मंजूरी देने पर अदालत ने मांगा था जवाब। यूपी सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल के साथ कांवड़ यात्रा को दी है मंजूरी। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा लोगों की सुरक्षा अहम है, हम नहीं चाहते किसी भी जान का नुकसान हो, इसीलिए हमने कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया। देश में कोरोना के 41,806 नए मरीज सामने आए। 24 घंटों में संक्रमण से 581 मरीजों की जान गई। एक्टिव केस की संख्या घटकर 4,32,000 हुई। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 39 करोड़ के पार पहुंचा। कल वैक्सीनेशन की करीब 35 लाख डोज लगाई गई। टूरिस्ट और बाजारों में धड़ल्ले से कोरोना नियमों के उल्लंघन पर गृह मंत्रालय सख्त, राज्यों की कार्रवाई के निर्देश दिए गए। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस ने बढ़ाई चिंता। राज्य में अब तक कुल 9,268 मामले सामने। 112 लोगों की गई जान। 2900 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। तीसरी लहर की आशंका के बीच महाराष्ट्र में कोरोना के फिर बढ़े आंकड़े। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 8,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। बीते दिन 170 कोरोना संक्रमितों ने तोड़ा दम। दिल्ली में लगातार कम हो रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 72 नए केस आए सामने। एक शख्स की मौत। 88 लोग ठीक होकर घर लौटे। वैक्सीन डोज देने के बीच अंतर कम करने वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज हुई। याचिका में दोनों डोज के बीच के अंतर को 12 से 8 हफ्ते करने की मांग को लेकर लगाई गई थी ये याचिका। तमिलनाडु में कोरोना का कहर लगातार जारी। बीते दिन तमिलनाडु में कोरोना के 2,405 नए मामले दर्ज किए गए। एक दिन में 49 मरीजों ने दम तोड़ा। पुडुचेरी में कोरोना के खतरे को देखते हुए 31 जुलाई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा कर्फ्यू। सामाजिक, राजनीतिक और मनोरंजन संबंधित कार्यक्रमों पर लागू रहेगी पाबंदी। उड़ीसा में 1 अगस्त तक बढ़ा लॉकडाउन। कई चीजों में सरकार ने दी है ढील। उड़ीसा में 5 मई को लगाया गया था लॉकडाउन। लगातार बढ़ रहे डेल्टा वेरिएंट मामलों को लेकर मणिपुर सरकार सतर्क। राज्य में 10 दिनों के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। 18 जुलाई से लॉकडाउन शुरू होगा। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। मंडी में खरीदारी के लिए उमड़ी सैकड़ों लोगों की भारी भीड़। मंडी में मास्क से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग रही नदारद। ओडिशा में लॉकडाउन बढ़ने के साथ ही मंडी में खरीदारी के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। लॉकडाउन से पहले सब्जियों समेत जरूरी सामान लेने घरों से निकले लोग। उड़ीसा में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को सीएम ने दी 385 करोड़ रुपए की कोविड मदद। 26 लाख कामगारों को मिलेगा इससे फायदा। महाराष्ट्र के जालना में नदी में गिरा बुजुर्ग। सड़क पार करते वक्त हुआ हादसा। स्थानीय लोगों ने बचाई बुजुर्ग की जान। यूपी के मेरठ में गुंडों ने की 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई। दोनों युवक गंभीर रूप से घायल। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के नोएडा में पुलिस ने हरीश हत्याकांड के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 13 मई को एक स्कूल से मिली थी हरीश की लाश। ग्रेटर नोएडा में अलर्ट पुलिस प्रशासन। मास्क न लगाने वालों का काटा गया चालान। गाड़ियों पर काली फिल्म लगाकर चलने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। यूपी के मथुरा में पुलिस को बड़ी कामयाबी। चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 7 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। ई रिक्शा से बैटरी चोरी की वारदात को देते थे अंजाम। यूपी के बदायूं में युवक की छेड़खानी से तंग युवती ने खाया जहर। लड़की की हालत बेहद गंभीर। अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के बांदा में 50 साल के शख्स की धारदार हथियार से हत्या। पुलिस से बताया रंजिश का मामला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली की यमुना नदी में तैरता दिखा जहरीला सफेद झाग। प्रदूषण के चलते नदी में सफेद झाग की मोटी परत नजर आई।
महाराष्ट्र के ठाणे में टमाटर से भरा ट्रक पलटा, हादसे में ट्रक ड्राइवर जख्मी। ट्रक में 20 टन टमाटर लदे थे। ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। विशाखापट्टनम से दर्दनाक तस्वीर आई सामने। आदित्यवासी गांव से सड़क का संपर्क नहीं होने के कारण गर्भवती महिला को परिजनों के हाथों में उठाकर ले गए अस्पताल। देर से अस्पताल पहुंचने के कारण डिलीवरी के बाद बच्चे की मौत। ओडिशा के मयूरभंज में जंगली हाथियों ने उत्पात मचाया। रिहायशी इलाके में घुसकर घरों और खेतों में नुकसान पहुंचाया। असम के गोलाघाट में दर्दनाक हादसा हुआ। हथनी ने 14 साल के बच्चे को कुचल दिया। मौके पर मासूम की मौत हो गई। पुलिस ने हथनी को कब्जे में लिया। गुजरात के वडोदरा में रिहायशी इलाके में मगरमच्छ के घुसने से बवाल। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू कर नदी में छोड़ा। बेल्जियम में बारिश और बाढ़ ने बरपाया कहर। घर, गाड़ियां और सड़कें हुई जलमग्न। गांव से भी टूटा संपर्क। अब तक 30 लोगों की मौत। जर्मनी में भारी बारिश का कहर। सड़कों पर बहती नजर आई कारें और नाव। जर्मनी में बाढ़ की वजह से अब तक 60 लोगों की गई जान। 1000 से ज्यादा लोग लापता। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में कोरोना के कारण 15 जुलाई से 19 जुलाई तक लागू रहेगा लॉकडाउन। महामारी के चलते मेलबर्न में ये 5वां लॉकडाउन होगा और पूरे विक्टोरिया राज्य में लागू रहेगा। इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया में कोरोना की दस्तक। जांच में पॉजिटिव पाए गए खिलाड़ी ऋषभ पंत को आइसोलेट किया गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में फाइजर वैक्सीन के हेडक्वार्टर के सामने सैकड़ों लोगों का प्रदर्शन। कंपनी के ग्लोबल लेवल पर वैक्सीन को पेटेंट नहीं कराने को लेकर नाराज थे लोग। दक्षिण अफ्रीका में पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को कैद की सजा सुनाए जाने पर जगह जगह हिंसा। जुमा के समर्थकों ने सैकड़ों दुकानों में लूटपाट की। जुमा को कैद से तुरंत रिहा करने की अपील।